हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और देखिए, आज हम पहली बार फिज़िक्स का जो एग्जाम्पलर सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं तो उनको डील करते हैं और बेसिक हैं। और कंसेप्चुअल अगर रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं तो ये मोशन चैप्टर के कुछ हैं आपके एग्जाम्पलर के। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन वन बाई वन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस स्मॉल आर है उस पर घूम रहा है वो। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्किल वुड बी। अगर वो आधा रोटेशन कवर करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रेडियस इसकी आर हो जाती है और इसकी रेडियस आर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज़ डायमीटर एंड डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 2r। अब यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि एक पूरा पाथ करने पे ज़ीरो होता है। और इसका सरकमफ्रेंस पूरा कितना होता है 2πr। तो बच्चे सोचेंगे इसका हाफ़ कर दें हम तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो πr इसका जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वो। ठीक है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज़ ट्वाइस ऑफ द जो रेडियस r प्लस r दैट इज़ 2r। तो c इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो इसका डायमीटर होगा वही एक वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन लेस नहीं हो सकता, डायरेक्शन होगा। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ क्या हो जाएगा, इसका c हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉडी इज़ थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ u। कहना एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया जिसकी वेलोसिटी u है। द ग्रेटेस्ट हाइट स्मॉल h टू विच इट विल राइज। मतलब एक ख़ास हाइट तक उसने अटेन की तो उस पर आपको बतानी है कि उसकी क्या निकालना है इसमें। अ बॉडी इज़ थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज। कितनी हाइट तक ये जाएगा आपको बताना। तो अगर आप देखें थर्ड इक्वेशन को, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसमें देखिए हाइट, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ फेंकी तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा यू स्क्वायर। और 2gh में देखिए ग्रेविटी भी माइनस की होती है क्योंकि ऊपर की तरफ फेंकेंगे ग्रेविटी तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो इसका जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसको आपको थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ बी। तो ये यू स्क्वायर अपॉन 2g सॉल्व करके आएगा तो बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़। कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो जो होता है कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कितना होगा आपको बताना है इसमें। तो अगर आप देखें तो इक्वल भी देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी कभी बराबर होते हैं, इक्वल और लेस देन 1 होता है। ठीक है, डी इज़ करेक्ट। तो जो डिस्प्लेसमेंट और टू डिस्टेंस, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस की वो इक्वल 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। डी इज़ करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव विद। कहना है अगर डिस्प्लेसमेंट जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, टाइम के स्क्वायर के, देन द ऑब्जेक्ट मूव विथ। तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। आपको बताना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस केस में याद रखिएगा क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, याद रखिएगा कांस्टेंट। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। अगर कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली होगा तो उस कंडीशन में कैसा एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म। बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा जा रहा है कि फ्रॉम द वीटी ग्राफ, आपको वीटी ग्राफ दे रखा, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज़। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में आपको बताना। तो यूनिफॉर्म मोशन में है, एट रेस्ट है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही। देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है और टाइम बढ़ रहा है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन की इंडिकेशन जो है, तो बॉडी किस में, वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सपोज अ बॉय, 6 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक बॉय है और वो क्या एंजॉय कर रहा है। सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग ए राइड ऑन अ मैरी गो राउंड। ठीक है, विच इज़ मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज़, एक बॉय है वो एक राइड ऑन अ मैरी गो राउंड एंजॉय कर रहा है, विच इज़ मूविंग विद ए, और कॉन्स्टेंट स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है देन दैट इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज़। तो बॉय किस कंडीशन में है, क्योंकि उसने स्पीड अपनी कांस्टेंट कर रखी,
तो ऐसे मोशन में याद रखिएगा ये मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट इज। जो एरिया वीटी ग्राफ के अंदर होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन है। 8 में कहा जा रहा है कि 4 कार हैं ए बी सी डी आर मूविंग ऑन ए लेवल रोड, ठीक है, आपकी 4 कार हैं और वो लेवल रोड पर मूव कर रही हैं। ए बी सी डी देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इन द फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी कार आपको बतानी है फास्टर है। तो अगर आप क्वेश्चन को जिस हिसाब से देखेंगे तो जिसमें कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी उस कंडीशन में याद रखिएगा वो फास्टर होगा। तो अगर आप देखें कार ए को देखिए आप, बी बहुत टाइम ले रही है, ठीक है, बी इज़ द स्लोएस्ट, सॉरी बी को अगर देखें तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस किसकी कवर हो रही है, इसमें आपको ग्राफ को रीड करना पड़ेगा। कार ए इज़ फास्टर देन कार डी, ए फास्टर बता रहे हैं, देखिए ए फास्टर नहीं हो सकती डी से, क्योंकि अगर आप देखें इस तरीके से तो ये आपका इसमें इसने टाइम ज़्यादा ले लिया, टाइम ज़्यादा लेके ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया ए ने, तो ए डी से फास्ट हो ही नहीं सकती, ये गलत हो गया आपका। कार डी इज़ फास्टर देन सी, डी बता रहे हैं ज़्यादा फास्टर सी से, सी कम टाइम ले रही है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कार सी स्लोएस्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, जो बी कार है वो सबसे स्लोएस्ट है, कार बी इज़ द स्लोएस्ट, बी इज़ करेक्ट। तो आपको देखना पड़ेगा कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी वो आपका फास्टर कहलाएगा, और अगर ज़्यादा टाइम लिया है कम डिस्टेंस कवर किया तो वो स्लोएस्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। कह रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट सही तरीके से कौन सा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसमें एक तो आपका डिस्टेंस टाइम के साथ है तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना कि करेक्टली ऑब्जेक्ट करेक्टली मतलब आपको सही ऑप्शन पकड़ना है कि आखिर सही रिप्रेजेंटेशन क्या है। एक मिनट आप इसमें देखिए, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन किस में हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा याद रखिएगा टाइम रहता है, और अगर एक्स पे टाइम रहता है तो डिस्टेंस देखिए, सॉरी डिस्टेंस और टाइम ये यूनिफॉर्म हो रहा है, सबसे बेस्ट यही फिगर है, ए इज़ करेक्ट, बाकी सब रॉन्ग है, याद रखिएगा। ये रेस्ट का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, और ये भी इसमें भी स्पीड टाइम के साथ ये भी सही तरीके से जो करेक्टली यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन इज़ ए इज़ करेक्ट, ए इज़ राइट। 9 के बाद 10th पे चलते हैं। ज़्यादातर रीजनिंग क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा। तो वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, तो ये आपका याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। वीटी ग्राफ का जो क्या देगा, एक्सेलरेशन, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, रीजनिंग ये सारे देखिए मैंने आपको बताया कंसेप्चुअल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। डिस्टेंस तो मूव कर रही है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, आपको बताना। अगर इफ़ द कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट वे, इफ़ द कार इज़ मूविंग सर्कुलर पाथ पे तो हो ही नहीं सकता, पेंडुलम मूविंग टू एंड फ्रो इस पर भी नहीं हो सकता, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन 0 हो जाएगा। इफ़ अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ए इज़ करेक्ट, स्ट्रेट रोड पे ऐसा हो सकता है। तो ये याद रखिएगा केमिस्ट्री फिजिक्स का और कंसेप्चुअल बेसिस के क्वेश्चन थे। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज ऑफ चैप्टर 8 मोशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई